हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत? तबीयत ठीक है? सब कुछ ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम वो पढ़ेंगे जो थोड़ा सा जो है ना मुश्किल सा है, लेकिन आसान बना देंगे हम। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को इस तरह पढ़ाऊँगा कि बिल्कुल आप लोगों के लिए पानी बन जाएगा। ठीक है जी। तो आज हम आते हैं यार, ये पिक्चर से हम तंग आ चुके हैं। पिक्चर है यार जी। फॉर एग्जांपल हम एक पिक्चर लेते हैं। ठीक है, हमने एक पिक्चर इंसर्ट किया यहाँ पर। ठीक है जी, हमने एक पिक्चर इंसर्ट की। ठीक है, चलो पहले ऐसे करते हैं कि एक वो फार्मूला लिखते हैं ना, टेक्स्ट वाला। RAAND और शिफ्ट 90 और फिर इंटर। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ना, हम इसको बार बार रिपीट करते हैं। तो हम इस तरह करेंगे, कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल एल का ए का मतलब है कि ऑल सेलेक्शन। ठीक है, और कंट्रोल सी का मतलब है कि कॉपी। और इसके बाद हम कंट्रोल वी को 3-4 दफ़ा दबाएंगे। वी का मतलब है कंट्रोल वी का कि हमारे पास हमने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट किया जाए जी। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है जी। तो आज से हम जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने ये कहा मुझे कि सर आप जो है ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही पढ़ाते हो, और जो है ना एक्सपर्ट के लिए नहीं पढ़ाते। तो आज से हम ऐसे करेंगे कि डिटेल के साथ पढ़ाएंगे, जो भी ऑप्शन होंगे ना सारे पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो हम आते हैं जी पिक्चर की तरफ। ठीक है, इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर पिक्चर है, पिक्चर पर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये पिक्चर ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमने जब ये पिक्चर ले लिया है तो अब इसका फॉर्मेट भी है यहाँ पर। ये देखो हमारे पास फॉर्मेट भी आ गया। हम फॉर्मेट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हमारे पास फॉर्मेट ओपन हो चुका है जी। तो हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था पिक्चर लेआउट। ठीक है, अब पिक्चर लेआउट के बाद हमारे पास है पोजीशन। ठीक है, आज हम पोजीशन को पढ़ेंगे, सारे जितने भी पोजीशन है ना ये पढ़ेंगे। ठीक है जी, हमने पोजीशन पर क्लिक किया। इसके बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर है कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ये है इन लाइन विथ टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे साथ एक पहला ऑप्शन है। ठीक है, इन लाइन विथ टेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि देखो हमारे पास जो नॉर्मल पिक्चर है ये इस तरह दिख रहा है। अभी जो हमने यहाँ पर अपलोड किया है यहाँ पर, तो अगर हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास पिक्चर इस तरह हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो है ना इस तरह लाइन में आ जाएगा। ये देखो, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली, ये हमारे पास लाइन में आ गया। ठीक है, इन लाइन विथ टेक्स्ट, ये हमारे पास लाइन में आ गया है। ठीक है जी। हमारे पास क्या है नेक्स्ट? हमारे पास ये है पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विथ स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग जी। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो देखो हमारे पास टेक्स्ट जितना भी है, ठीक है, और इसके टॉप और लेफ्ट में आ जाए। टॉप भी है और लेफ्ट में जी आ गया। इसके इस्तेमाल इस तरह है जी। हमारे पास यहीं पर है क्या है कि पोजीशन इन द टॉप सेंटर विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग जी। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जितना ये टेक्स्ट है ना, फॉर एग्जांपल हमने इसको अप्लाई किया, हमारे पास ये जितना भी टेक्स्ट है ना इसके टॉप पर भी आ जाए और सेंटर पर भी आ जाए। ये देखो हमारे पास टॉप पर भी आ चुका है और सेंटर पर भी आ चुका है जी। इसी तरह जो है ना लेफ़्ट वाला भी यही कहता है कि टॉप पर भी आवा, सॉरी राइट वाला जो है ना यहाँ पर टेक्स्ट के टॉप पर भी आ जाए और राइट पर भी आ जाए। इसका मतलब ये होता है जी। हमारे पास जो है ना ये देखो हमने इसे अप्लाई किया, इस तरह दिखता है, और जो है ना हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि हमारे पास पेज के दरमियान में मिड में आ जाए, ठीक है, और लेफ्ट में आ जाए। इसका मतलब ये होता है। ये देखो हमारे पास पेज के दरमियान में यानी कि मिड में भी आ चुका है और लेफ्ट पर भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पेज में सेंटर में आ जाए, ठीक है, बिल्कुल पेज के मिड में आ जाए और सेंटर में आ जाए, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पेज के मिड में और राइट पर आ जाए, ठीक है। और जी इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास पेज में
बिल्कुल बटन में आ जाए और लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है पिक्चर, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पिक्चर जो है ना वो बटन में आ जाए और जो है ना सेंटर में आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, ये देखो बटन भी है और सेंटर भी है। जी हमारे पास जो है ना एक और ऑप्शन ये कहता है कि पोजीशन इन द बटन राइट विथ स्क्वायर टू टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पिक्चर है वो हमारे पास बिल्कुल बटन में आ जाए और इसके बाद हमारे पास राइट में भी आ जाए। इसका इस्तेमाल इस तरह हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो है ना कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, मोर लेआउट ऑप्शन। आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ ना, ये देखो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इसका कोई ख़ास इस्तेमाल इस तरह नहीं है, ठीक है। ये जो है ना आप लोग जब यहाँ पर सेटिंग करते हो ना, तो इसके बजाय अगर इसको कट करके और आप जो है ना खुद यहाँ पर ये पिक्चर की अलाइनमेंट कर देते हो ना, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से करते हो ना, यहाँ से जी बिल्कुल बहुत आसान है, ठीक है। और अगर यहाँ से करते हो तो यहाँ पर थोड़ा जो है ना लेंथी टॉपिक्स यानी कि थोड़ी सी डिटेल में है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्योंकि डिमांड है, ठीक है जी। अब जी पहले हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसको जो है ना हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है जी। इसको यहाँ पर हमने सेट किया, ठीक है। अब जी हम आते हैं कहाँ पर, मोर लेआउट ऑप्शन पर। जी हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर है कि हॉरिजॉन्टल, ये जो जितना भी सेटिंग है ना, ये देखो ये सेटिंग जो है ना ये किसका है, ये हॉरिजॉन्टल का है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जी, ठीक है। अब अलाइनमेंट जो है ना अगर हम पिक्चर की चाहें तो कहाँ पर है, हमारे पास लेफ्ट में हो यहाँ पर अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि लेफ्ट में हो, ठीक है। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि मार्जिन यानी कि मार्जिन के करीब हो, ठीक है। कौन सी मार्जिन, यानी कि लेफ्ट के मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, ये जो एरिया दिख रहा है ना आप लोगों को, ये देखो ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया और इसके साथ जो है ना बॉटम में ये एरिया इसे मार्जिन कहा जाता है, जहाँ पर हम लिखाई नहीं कर सकते, ठीक है, इसे मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। अब जी हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और अलाइनमेंट पर आते हैं जी हम, ठीक है। अब अलाइनमेंट में हम कहते हैं कि हमारे पास पिक्चर हो कहाँ पर हो, लेफ्ट पर हो, ठीक है, और इसके बाद मार्जिन के करीब हो, ठीक है। तो फिर हम ओके कर देते हैं। ये देखो हमारे पास ऑलरेडी मार्जिन के साथ है और लेफ्ट पर भी है, तो हमने इसको अप्लाई किया तो ये इस तरह किया, ठीक है। अब जी हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास पिक्चर हो, ठीक है, पिक्चर हो और हमारे पास सेंटर में हो, ठीक है, और मार्जिन के साथ भी हो जी। ये देखो हमारे पास मार्जिन भी है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास मार्जिन भी है और ये हमारे पास पिक्चर कहाँ पर आ गया, सेंटर में भी आ चुका है, ठीक है। अब जी हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास पिक्चर अलाइन हो जाए, यानी ये पिक्चर की अलाइनमेंट हो जाए और मार्जिन के साथ भी हो जाए और राइट साइड पर हो जाए, तो हम इस पर क्लिक करके ये देखो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। हम तो वैसे भी यहाँ पर जो ना कर सकते थे, ये देखो हमारे पास क्या है, ये देखो हम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ और ऑप्शन है, तो हम इसे सीखना चाहते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है तो ये बिल्कुल जो है ना सीख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी इस्तेमाल इस तरह है जी। तो हमारे पास अगर ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि लेफ़्ट सेंटर राइट, ये तो आप लोगों को जो है पता चल गया। अब जी हम यहाँ पर आते हैं मार्जिन, ठीक है, इस ऑप्शन को खोल लेते हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट के साथ है, ठीक है, ये सारे जिन्हें अलाइनमेंट के साथ है, ये बुक लेआउट के साथ है ये, ठीक है। जी तो हमने ये अभी सीखा, ठीक है। अब इसमें जो है ना कुछ ऑप्शन है यहाँ पर के पेज, ये जो है ना हमारे पास जो है ना मार्जिन के करीब हमने लेफ़्ट सेंटर और राइट को यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। अब जी हमारे पास यहाँ पर मार्जिन के साथ तो अप्लाई किया है, अब पेज के साथ किस तरह आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अलाइनमेंट में लेफ़्ट और इसके बाद पेज में हम अलाइनमेंट करते हैं पिक्चर की, तो वो किस तरह हो जाता है, ये देखो हमारे पास ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ये तो सारा पेज है ना, ठीक है, ये तो सारा पेज है, हाँ पेज है, तो हमारे पास जो है ना हमने अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड के की और इसके बाद हमने किस चीज़ की,
पेज की जो है ना लेफ़्ट साइड की अलाइनमेंट की पिक्चर की, तो ये हमारे पास इधर आ गया। ठीक है जी। तो हमारे पास ये देखो हमने लेफ़्ट साइड की अलाइनमेंट की थी। फॉर एग्जांपल यही पेज है, मैं सेंटर का कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर का कर देता हूँ और यही पेज है, तो ये देखो हमारे पास इस तरह हो गया। ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास यही पेज है और हम चाहते हैं कि हमारे पास राइट पर हो जाए। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास राइट पर हो गया। ये देखो मार्जिन पर भी आ चुका है क्योंकि हमारे पास ये पेज है ना। हाँ, तो इसलिए आ चुका है यहाँ पर जी। तो यहाँ पर जी हम आते हैं, राइट का भी पढ़ा हमने। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं जी। कहाँ आ जाते हैं, ओपन हो जाओ कलम पर। ये देखो ये हम अक्सर जो है ना यहाँ पर हम जो है ना टेबल वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो कलम का मतलब ये भी है कि हमारे पास जो वर्किंग एरिया है, ये देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पिक्चर जो है ना अलाइनमेंट कर देता है। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास कौन सा था, कलम था। ठीक है, अब कलम में जो है ना अगर हम सेंटर लेफ़्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लेफ़्ट कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब ये तो है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर ये जो वर्किंग एरिया है, यानी कि यहाँ से हम शुरू करके यहाँ तक हम लिखाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आ जाता है हमारे पास लेफ़्ट साइड पर। ठीक है जी। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें सेंटर में चाहिए तो हम सेंटर में आ जाते हैं और ये अप्लाई कर देते हैं। देखो हमारे पास वर्किंग एरिया में सेंटर पर आ चुका है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें कलम में, तो चलो ठीक है, इसे लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कलम कभी पर हमें पता चला अब जी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब यही होता है कि जो है ना ये एरिया जो है ना ये सारा हमारा क्या है, कैरेक्टर है। ये देखो हमारे सारे कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया है कि हमने लेफ़्ट साइड पर की और कैरेक्टर पर क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पर जी आ गया जी। ठीक है, हमारे पास जो है ना यहाँ पर सेंटर पे पहले मौजूद था, अब ये जो है ना थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कैरेक्टर का इस्तेमाल इस तरह हो जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने जो है ना सेंटर पर कर दी और इसके बाद कैरेक्टर ही हमारे पास रहा और इस पर क्लिक किया, ये हमारे पास कहाँ चला गया, हमने सेंटर पर किया था लेकिन हम ये जो है ना यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा हमने इंटर किया था ये कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टर का हम फॉर एग्जांपल राइट कर देते हैं। आप ही के सामने है कि हमने कैरेक्टर का जो है ना राइट पर अलाइनमेंट कर देते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, टोटली लेफ्ट साइड पर चला गया। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है जी कैरेक्टर के बाद लेफ़्ट मार्जिन का मतलब ये होता है कि ये जो है ना यहाँ ये एरिया जो है ना जितना भी ये लेफ़्ट मार्जिन है। ठीक है, हमारे पास पिक्चर जो है ना वो सेट हो जाए लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, और लेफ़्ट मार्जिन पर सेट हो जाए तो ये जो है ना इस तरह, ये देखो वैसे भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन ये अलाइनमेंट इसकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, पिक्चर की ये देखो कोई जो है ना ख़ास इस्तेमाल इसकी नहीं है यहाँ पर, वैसे ऑप्शन ज़्यादा जो है ना दिए हैं और स्टूडेंट को जो है ना काफ़ी कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है ना, तो सब लोग चाहते हैं कि हम ये सीखे कुछ भी हमसे ना रहे, तो इसलिए जो है ना मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये देखो हमारे पास जो है ना हमारे पास ये जो है ना राइट मार्जिन है, राइट मार्जिन पर हम क्लिक कर देते हैं और ये देखो हमारे पास पिक्चर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास राइट मार्जिन है, ये एरिया है ना ये हमारे पास राइट मार्जिन है। ठीक है, और जी इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ना हमारे पास जो है ना एंकर है, एंकर किसका है, ये एंकर इस पिक्चर का है। ये हमें ये बताता है कि हमारे पास जो पिक्चर है ना वो कहाँ पर मौजूद है। अगर हम जो है ना पिक्चर को जो है ना इस तरह ड्रैग कर देते हैं नीचे, तो ये देखो हमारे पास एंकर पॉइंट जो है ना वो भी नीचे आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे एंकर ही बोलते हैं कि ये इस पिक्चर के साथ नीचे आ जाता है। ठीक है जी, तो हम जो है ना नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास ये किया है, यहाँ पर अलाइनमेंट में आ जाओ यार। ठीक है, इनसाइड मार्जिन और आउटसाइड मार्जिन जो है ना यहाँ पर अक्सर हम जब बुक बनाते हैं तो बुक में इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, इनसाइड मार्जिन और आउटसाइड मार्जिन। ठीक है,
अब ये इनसाइड मार्जिन है ना हमारे पास लेफ़्ट की तरफ ये ले जाता है, और आउटसाइड का जो मार्जिन है ना, ये देखो आउटसाइड का मार्जिन ये है हमारे पास, ये देखो राइट साइड पर जो है पिक्चर को ले जाता है। ठीक है जी। तो इसके साथ ये देखो हमारे पास सेंटर और राइट के ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो है ना इतना टाइम नहीं है, तो हम वीडियो को जो है ना इतना बड़ा नहीं चाहते, तो इसलिए हम जो है ना कुछ जो है ना ऑप्शन यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आसान है। आप लोगों को जो है ना 3-4 बार मैंने अप्लाई भी किया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना ये सारे यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन, ये मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन, इनसाइड मार्जिन, कलम, पेज, मार्जिन, ये सारे जो है ना ये ऑप्शन जो है ना सारे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास बुक की सेटिंग है। ठीक है, बुक लेआउट। ठीक है, हम जब बुक बनाते हैं ना तो इसका इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन हम तो फिलहाल बुक नहीं बनाते। ठीक है, अब बुक का इस्तेमाल इस तरह किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास बुक है, तो आप जो है ना पिक्चर को ज़रा जो है ना पेज के टॉप की तरह अगर टॉप की साइड अगर पिक्चर को लगाना चाहते हैं तो आउट साइड का इस्तेमाल कीजिए। अगर इन साइड थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन साइड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल इस तरह हो जाता है। ठीक है, ये देखो हमारे यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक में हो जाता है। ठीक है, मार्जिन के साथ। पेज पर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये देखो हमारे पास सारा पेज है ना, तो पेज पर जो है ना ये अप्लाई हो गया। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट ये है कि एब्सोल्यूट पोजीशन। जी, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास जो है ना यहाँ पर मार्जिन या चलो ठीक है, हम मार्जिन पर अप्लाई कर देते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये पोजीशन बताते हैं, और जो है ना स्टेजिस यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है ना हमारे पास ये पिक्चर जो है ना मूव कर देता है राइट ऑफ और लेफ्ट की तरफ जो है ना मूविंग देता है। ठीक है, ये देखो हमने वैल्यू इंक्रीज़ किया था, तो ये इसलिए ये पिक्चर जो है ना यहाँ से हट गया, थोड़ा सा जो है ना राइट की तरफ मोशन की पिक्चर। ठीक है, ये देखो हम थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास और भी चला गया, तो इसकी इस्तेमाल जो है ना इस तरह हो जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन का। ठीक है, हम जो है ना हमारे पास हम पेज की तरफ अगर करते हैं, ठीक है, पेज, और इसे हम जो है ना थोड़ा सा इसकी वैल्यू जो है ना हम कम कर देते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे पास पिक्चर कहाँ चला गया, क्योंकि हमने जो है ना पेज को अप्लाई किया था, लेकिन हमने क्या किया, वैल्यू को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया था। ठीक है, हम वैल्यू को ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, देखो हमने वैल्यू को इंक्रीज़ किया, देखो हमारे पास पिक्चर यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसके इस्तेमाल इस तरह हो जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट पेज ये सारे जी कैरेक्टर में भी है, और लेफ़्ट मार्जिन में भी है, राइट मार्जिन में भी है। आप लोग जो है ना ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ थोड़ा सा जो है ना टाइम का इशू हो जाता है, और जो है ना कुछ मसले इसमें पेश नहीं आते। आप लोगों को खुद भी एक्सपीरियंस हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसे इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हमारे साथ जो है ना इसी तरह ही पोजीशन होता है। ठीक है, और जो है ना फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ना जो पोजीशन जो है ना इंक्रीज़ होती है वो परसेंटेज में होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना 19% की यहाँ पर और पेज पर की। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ओके की। ये देखो हमारे पास 19% जो है ना यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक अगर हमने ज़्यादा इंक्रीज़ की तो जो है ना यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम जो है ना इंक्रीज़ कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, अब देखो पिक्चर कहाँ चला गया है, ये जो ना राइट की तरह साइड बहुत जा चुका है। हम जो है ना इसे रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, यार इतना समझ जाए, नाराज़ हो गया पिक्चर। ठीक है, ये देखो हमारे पास पिक्चर यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके इस्तेमाल इस तरह हो जाते हैं। ये देखो तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर लेफ़्ट मार्जिन पर भी इस तरह हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने लेफ़्ट मार्जिन अप्लाई किया, ये देखो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर जो है ना ये परसेंटेज को इंक्रीज़ किया, ये देखो हमारे पास पिक्चर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर हट गया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमने लेफ़्ट मार्जिन पर इस्तेमाल किया था, और हमने जो है ना वैल्यू इंक्रीज़ किया, तो ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर
पिक्चर मोशन की, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम तो जो है ना इसे नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। तो यार ये कहाँ पर चल गया, ठीक है। अब जी इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ना अब हमारे पास वर्टिकल की कैटेगरी जो है ना हमारे पास शुरू हो चुकी है, ठीक है। वर्टिकल की कैटेगरी में जो है ना हमारे पास क्या है, टॉप, ठीक है। वर्टिकल जो है ना इसको कहते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो है ना वो इसको कहते हैं। यानी कि अगर पिक्चर की हम अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल में करते हैं तो हम इस तरह जो है ना पिक्चर की अलाइनमेंट कर देते हैं। और अगर हम वर्टिकल में करें तो वर्टिकल का मतलब है कि पेज की जो है ना टॉप और बॉटम की जो अलाइनमेंट पिक्चर की हम करते हैं, अलाइनमेंट का मतलब है कि हम पिक्चर की सेटअप करते हैं, ठीक है। टॉप और बॉटम की अगर हम क्या करें, सेटिंग करें पिक्चर की, तो इसे हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट इन द वर्टिकल, वर्टिकल में हम अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आ चुका है यहाँ पर कि टॉप, जी बिल्कुल टॉप। हमारे पास यहाँ पर टॉप भी है, सेंटर भी है, बटन भी है, इसके बाद इनसाइड और आउटसाइड भी है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, पहले जो है ना हमारे पास टॉप है, हमने टॉप पे अप्लाई किया। इसके बाद जो है ना हम मार्जिन के अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ पिक्चर इन द टॉप एंड विद द मार्जिन रिलेटिव टू मार्जिन, ठीक है। तो हमने जो है ना यहाँ पर टॉप भी है हमारे पास और मार्जिन के साथ भी है हमारा पिक्चर, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमारे पास आता है कि हमारा पिक्चर जो है ना मार्जिन के साथ तो हो, लेकिन क्या हो, सेंटर्ड हो। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर नहीं आना चाहिए। अब हमने क्या किया था जी, हमने अप्लाई किया था सेंटर, ठीक है। और मार्जिन हमने सिर्फ अप्लाई किया था, टॉप मार्जिन अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। अगर हम टॉप मार्जिन अप्लाई कर देते हैं और ये सेंटर्ड हो तो हमारे पास पिक्चर जो है ना ये वहाँ पर चला गया, ठीक है। लेकिन ये इसकी गलती है, ठीक है। गलती तो पहले हमने की, क्योंकि जो है ना सेंटर पर भी किया था हमने और मार्जिन किया था, तो कोई जो है ना डेटा इस जो है ना अच्छी तरह नहीं दी गई थी। ये देखो फॉर एग्जांपल हम अलाइनमेंट कर देते हैं टॉप, ठीक है, टॉप में नहीं सॉरी सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, टॉप मार्जिन कर देते हैं। तो हमारे पास जो है ना बिल्कुल टॉप मार्जिन पर आ गया, ठीक है। और सेंटर पर भी आ चुका है पिक्चर, ठीक है। वो पहले जब जो हमने टॉप मार्जिन को पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है ना क्या आ चुका था, सेंटर जो है ना नहीं आ चुका था, टॉप आ चुका था। तो इसलिए पिक्चर वहाँ पर चला गया, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना डेटा गलत डाला था, ठीक है जी। अब हम हमारे पास क्या है कि हम अगर इसको जो है ना हम क्या करते हैं, बॉटम मार्जिन कर देते हैं, ठीक है। हमें ये बॉटम वाला मार्जिन चाहिए, ठीक है। और इसको जो है ना हम बॉटम कर देते हैं। तो हमारा जो पिक्चर है ना वो कहाँ पर चला गया, ये देखो हमारे पास पिक्चर बॉटम में चला गया, ठीक है। अब ये जो है ना बहुत ही जो है ना यूज़ है सब चीज़ों का, तो कोई मुश्किल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद इसे अप्लाई करें, ठीक है, कोई मुश्किल यहाँ पर नहीं है। इस तरह जो है ना इनसाइड अगर हमने अप्लाई की, ठीक है, और हमने पेज पर अप्लाई की तो हमारे पास इनसाइड जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बुक में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम बुक नहीं बनाते, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है ना अगर इनसाइड को प्रेस किया तो पिक्चर ऊपर आ जाएगा, और अगर आउटसाइड को प्रेस किया तो पिक्चर नीचे आ जाएगा। ये देखो हमारे पास पीछे बटन में पिक्चर बटन में आ चुका है, ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि एब्सोल्यूट पोजीशन। ये जो है ना हमारे पास वर्टिकल पोजीशन ऑफ पिक्चर की जो है ना एडिटिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। और पेज में हम करना चाहते हैं, इस पर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पहले पिक्चर यहाँ पर था, अब थोड़ा सा जो है ना ऊपर जा चुका है। हम फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जो है ना और भी वैल्यू बढ़ा देते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो हमारे पास पिक्चर कहाँ पर चला गया, ये देखो ऊपर है पिक्चर, कहाँ पे है, ऊपर है पिक्चर, नीचे आ जाओ, ऊपर क्या कर रहे हो यार ना, यार अभी भी ऊपर है।
ये देखो अब आ चुका है, नीचे गिर गया। ठीक है जी, तब अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं जी पोजीशन। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास पेज में था, इस तरह जो है ना पैराग्राफ में अगर इस तरह हो गया कहीं कि तुम्हारे पास पिक्चर जो है ना वो छोटा था और पैराग्राफ बहुत बड़ा था, तो आप पैराग्राफ को जो है ना यहाँ पर आप सेलेक्ट करके ऊपर नीचे जो है ना पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, और लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, इनसाइड मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन, ये सारे जो है ना आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई जी यहाँ पर मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये देखो मार्जिन है, पेज है, टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, इनसाइड मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन, सारे वही ऑप्शन है। ठीक है, सिर्फ जो है ना यहाँ पर आपने वैल्यू देनी है और वैल्यू यहाँ पर परसेंटेज में होती है। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या गया, 10% हमने वैल्यू दी, पेज है। ठीक है, हमने इसे अप्लाई कर दिया, देखो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, वर्टिकल जो है ना यहाँ पर ऊपर और नीचे जो है ना पिक्चर की मोशन हमेशा हो जाती है। ठीक है जी, हम ये फॉर एग्जांपल नेगेटिव में वैल्यू देते हैं, पिक्चर हमारे पास कहाँ पर चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने रिलेटिव पेज में हम फॉर एग्जांपल टॉप में देते हैं, टॉप में। ठीक है, अब इसको जो है ना हम इंक्रीज कर देते हैं, रिलेटिव की जो है ना पोजीशन है हम इसे इंक्रीज कर देते हैं। ये देखो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर आ गया है। ठीक है, अगर हमने इस तरह की के इसकी जो है ना और भी वैल्यू इंक्रीज की, ठीक है, तो ये देखो हमारे पास थोड़ी सी जो है ना पिक्चर नीचे आ गई। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें और भी जो है ना इसे इंक्रीज कर देना है, तो ये देखो हमारे पास जो पिक्चर है ना वो थोड़ी सी नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो है ना रिलेटिव में जो है ना इतना इफेक्ट नहीं होता हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू का, तो जो है ना हम अक्सर एब्सोल्यूट पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन की जगह। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि इस चीज़ की जो है ना कोई ऐसे ख़ास अहमियत नहीं है, तो इसलिए जो है ना हम पिक्चर को अगर माउस के ज़रिए सेट करें तो बहुत जल्द हमारा काम हो जाएगा, जो है ना हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो वर्क है वो एक्यूरेट होगा। ठीक है जी, हमारे पास ये क्या है, यह है हमारे पास मूव ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया, ओके किया, ठीक है, और जी अब कहाँ है, यहीं पर आ गया। ठीक है हम वहाँ पर फिर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है टिक का ऑप्शन देखते हैं, ये देखो हमारे पास टिक का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और हम ये देखो हमारे पास शायद फिर जा चुका है। यार ये क्लिक के बाद जी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जब तक ये टिक मार्क जो है ना ये देखो अब आ चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इस तरह की कि यहाँ पर हमने क्लिक की। ठीक है, अब जो है ना हमारा पिक्चर जो है ना वो टेक्स्ट के साथ नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उस यहाँ पर जो है ना टिक मार्क दी है कि हमारा पिक्चर जो है ना टेक्स्ट के साथ नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल बैक स्पेस करते हैं या फिर इंटर दबाते हैं और हम जो है ना नई लाइन में जो है ना अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है ना हमारा पिक्चर जो है ना ऊपर नीचे मोशन करेगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल इस तरह हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शायद नया और भी है, ये देखो हमारे पास लॉक एंकर का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो एंकर है हमारे पास लॉक हो जाए, कहीं भी न जाए, ऐसे यहाँ पर ही। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसे लॉक करना चाहते हैं फिर लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अलाउ ओवरलैप का मतलब ये है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हमारे पिक्चर के इर्द गिर्द जो है ना पिक्चर को हमारे ओवरलैप करे, तो ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट इन टेबल, यह टेबल से लिए हमारे पास जो है ना टेबल में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो लंबी हो गई हो तो इसका मतलब ये है कि हम जी डिटेल से पढ़ेंगे और जो भी ऑप्शन है हम कोशिश करेंगे कि ना रह जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।